ओके तो बच्चों फिर हम लोग आगे हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे सेकंड प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे। वो है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में अगर आप लोग रूल्स ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। रूल नंबर ए जो है हमारा जो है बच्चों वो है हमारा, जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल्स में लिखते हैं इनका प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले नाउन्स के पहले नहीं, ये जो रूल नंबर ए है वो बोलता है नाउन के पहले नहीं। क्या चीज़ नहीं? तो एग्जाम्पल में यहाँ देखो, आर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, है ना। यहाँ हमने लिखा आर स्कूल वाज क्लोज्ड 4 days, ये जो वर्ड लगा है ये तो है हमारा राइट। ठीक है, और तो फिर रॉन्ग क्या होगा? अगर हमने लिखा ऐसा आर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, ये अगर हमने लगाया तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो पॉजिटिव है वो नाउन के पहले नहीं आता है। ये जो नाउन है ना स्कूल, इसको मैंने बोला था प्लेस, है ना। तो पीपीटी में हमने बोला था नाउन कौन सा होता है? पीपीटी, पर्सन प्लेस थिंग। तो ये जो प्लेस है वो आपकी स्कूल है। स्कूल के पहले हम पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं लगाते। तो ये रूल नंबर ए हो गया। फिर रूल नंबर बी कौन सा हो गया सर, वो भी बताओ जल्दी, है ना। तो रूल नंबर बी जो है पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए रूल नंबर बी जो है वो बहुत ही खास है, ध्यान रखना। सेंटेंस में जो सेंटेंस आप लिखते हो तो सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब क्या करते हैं तो एग्जाम्पल में यहाँ देखोगे आप, योर्स इज़ अ न्यू कार। दूसरा एग्जाम्पल और दे देता हूँ, हर्स इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन हमने यूज़ किया, तो यह क्या किया, सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ये सब्जेक्ट है इसका, है ना। ये भी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये भी क्या हो गया यहाँ पे इसका, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नंबर सी जो रूल है बच्चों वो हम लोग बात कर लेते हैं। सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट, अभी हमने सब्जेक्ट बोला था तो अभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, लेकिन कैसे होगा वो ध्यान रखना। यहाँ देखोगे तो देखो एग्जाम्पल्स जो है इसका होगा, सेव योर्स नहीं आएगा, सेव योर टाइम एंड माइन टू। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है ना इस तरह से ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा। यहाँ आप योर्स नहीं लिखोगे, ये भी ध्यान रखना। और ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में इस तरह से यूज़ होते हैं ये। सी नंबर और बात कर लेते हैं हम लोग प्रोनाउन के इसके रूल के बारे में, पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन का जो सी है वो एक थोड़ा स्पेशल है, तो ध्यान रखना। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, का यूज़ होता है।
ये ध्यान रखना बच्चों, कैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग देख लेते हैं इसको। एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लैड, चले गए। अगर ऐसा हम लिखते हैं ना बच्चों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, इसके साथ में पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ये याद देखो, ये हमने साइट वर्ड है यहाँ पे हमारा, और इसमें आप लोगों को देखोगे यह साइट है, तो राइट इसमें क्या होगा, राइट होगा एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लैड। ये हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना, और नंबर डी जो है, नंबर डी के बारे में हम बात करते हैं। जेरुन, जेरुन वर्ब जिसे हम लोग V1 प्लस ING वगैरह लगाते हैं तो उसको जेरुन बोलते हैं। इसके पहले जो जेरुन वर्ब होती है ना, इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों। कैसे, एग्जाम्पल्स में हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई, ये देखो, माई विनिंग द मैच। फिर एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। शी वाज नॉट, शी वाजंट कॉन्फिडेंट ऑफ हर, ये देगा ऑफ हर, यहाँ सेंटेंस दूसरे डाल देता हूँ, ऑफ डूइंग वेल इन द एग्ज़ाम। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये वर्ड लगा है तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में ही हम लोग यूज करेंगे इसको। और फिर हमारा जो नेक्स्ट जो रूल है बच्चों, वो है हमारा थर्ड जो है हमारा प्रोनाउन, वो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के भी रूल देख लेना चाहिए हमें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज़ होगा इसका, तो सबसे पहला जो ए रूल है वो ये होगा, अवेल और रेकॉन्सिल, अम्यूज़, रिज़ाइन, अप्लाई, अडेप्ट, प्राइड, एन्जॉय। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे लेकिन मैंने खाली इतने दे दिए। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से है, तो आप लोग वो टेबल देख सकते हो, उससे आपको अच्छा लगेगा। जो हमारी इस वीडियो में है, हम लोगों ने आपको बताया था, ये प्रोनाउन टेबल को अच्छे से लर्न करना है। यहाँ आप ये जो थर्ड नंबर है हमारा रूल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो इसका मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को। यू शुड अवेल योर सेल्फ, मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव दिया हमने, ऑफ दिस चांस, ये हमने वर्ड डाला, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इन वर्ड के बाद ये जो वर्ड है, ये जो भी वर्ड देखोगे ना आप, इनके बाद में हमेशा क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे एक दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ। द ऑफिसर्स amused themselves well during the picnic। ऑफिसर्स की पिकनिक हुई होगी, अम्यूज वर्ड डाल दिया मैंने, और ये यहाँ पे है वर्ड।
ठीक है, आप भी कुछ ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। और ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे गौर करना, ये इसके बाद में तुरंत आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, जैसे कि द ऑफिसर्स अम्यूज्ड वेल ड्यूरिंग द पिकनिक देमसेल्व्स, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसको भी बोलोगे, जैसे कि यू शुड अवेल दिस चांस योर सेल्फ, तो वो जो चीज़ है ना, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कुछ बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल्स के बगैर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। नंबर बी जो रूल है रिफ्लेक्सिव के बारे में हम लोग बात करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि कीप, स्टॉप, टर्न। मैं सारे वर्ड्स नहीं लिख सकता बच्चों, और सारे वर्ड आप लोग ऐसे लर्न भी नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ऐसे है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं वो बता देता हूँ। मूव, रेस्ट, ओपन, वॉश, ड्रेन्स, फील, हरी। इनके बाद, इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ठीक है ना, इन वर्ड के बाद में रिफ्लेक्सिव नहीं आता है, स्पेशली ध्यान रखना। किनके पहले आता है, किनके बाद में आता है, तो वो हमने रूल नंबर ए में देखा। और ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप लोग ऐसा लिख रहे हो, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, बोलने के लिए ये आपका सेंटेंस राइट है, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। तो सर राइट क्या होगा, तो यहाँ देखो, ही हिड इन द रूम। ये ध्यान रखना बच्चों, हाइड भी या मैंने वर्ड लिखा नहीं होगा ना, यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा। इनके बाद में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और नंबर 4, क्योंकि मैंने ये सेंटेंस आपके लिए एग्जांपल दूसरा बनाया और वो वर्ड वहाँ पे नहीं था, तो वो वर्ड ध्यान रखना, आप लोग खुद भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो रूल है वो पढ़ के आपको ध्यान रखना है। और नंबर 4 जो है हमारा रूल, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। तो वो ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नंबर ए जो है वो रूल है, इधर, दो में से एक के लिए हम लोग इधर का यूज करते हैं। जैसे इधर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, इधर को हमने सिंगुलर भी बोला था, सिंगुलर भी है ये, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे। ठीक है, या दीज टू पेन्स ये प्लूरल है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और यहाँ पे हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका मतलब हम दो अगर जो चीज़ें हैं उनके बीच की अगर हम बात करें तो इधर का यूज़ होगा। फिर जो बी जो है ना, वो देखो, निदर, इधर निदर, ये है दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ ए में हमने बोला दो में से एक, और यहाँ पे दो में से कोई भी नहीं। एग्जाम्पल्स कैसे देंगे हम लोग, निदर ऑफ दोज टू बुक्स इज गुड। दूसरे एग्जाम्पल्स, neither of these two girls is active, है ना। तो ये हमारे राइट स्टेटमेंट होंगे। तो इस तरह से ये दो में से कोई भी नहीं, मतलब neither of these two girls मतलब दोनों एक्टिव नहीं है ना, मतलब एक भी एक्टिव नहीं है, तो वो हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं ना तो ये ना ये, यानी कोई भी एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इधर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, इनमें से जो एक जो है वो रेड है ना। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है 5th नंबर, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उसके बारे में है ये। यहाँ देखो, ये जो है ना ए में हो गया ईच अदर वाला जो है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ईच अदर का प्रयोग कहाँ होता है, जब
दो जो इंसान हैं या फिर वस्तु, इनके लिए ये प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज, 1 सेकेंड, ये ऐसा आएगा, जल्दबाजी में हमने, आप लोग जल्दबाजी मत करना, नीज नॉक्ड के ईडी, नॉक्ड ईच अदर, है ना। तो इसका मतलब दो या दो पे वस्तु है या इंसान है, इनके लिए हम लोग ईच अदर लगाएंगे। और बी जो रूल है वो है हमारा वन अनदर। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कब लगाते हैं, दो से अधिक के लिए, अधिक या तो इंसान हो या फिर मेरे लिख लेता हूँ, पर्सन और ऑब्जेक्ट, थिंग्स, उसके लिए हम लोग लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स, आफ्टर द फेयरवेल, जो फेयरवेल हुआ था, आप लोग नहीं आए थे, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स bade one another गुड बाय, है ना। तो इस तरह से हम लोग, ये मोर देन 2 से होगा, और ये जो वर्ड है हमारे नॉट मोर देन 2 के लिए होगा। तो ये ध्यान रखना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छा सा रूल है ये। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों 6 नंबर रूल पे, जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। नंबर ए जो रूल है, WHO, which, who, which और that, इनका यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस रूल में देखेंगे। इनका जो यूज़ है बच्चों, वो हमेशा ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनके लिए सबऑर्डिनेट क्लोज के सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब सेंटेंस के हमारा एक वीडियो जो है सेंटेंस का, उसमें आप लोग देखोगे सेंटेंस के टाइप में, और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए इस रूल को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स में हम लोग बात करते हैं, द बॉय who came here is a good player, ये लिख देते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है रिलेटिव, इसके बारे में ये इसकी क्या होगी, स्पेशलिटी। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, उसका ये बन गया हमारा क्या, इस पूरे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का ये सब्जेक्ट हो गया। तो बी में जो रूल है वो देखो, एंड से जुड़कर दो एटेंसेडेंट जिनमें एक पर्सन और दूसरा ऑब्जेक्ट में एनिमल वगैरह वो भी आ जाएंगे, अगर ये हो तो दैट का यूज होगा। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे, द मेन, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा मैंने लिख दिया, द मेन एंड, ये एंड आया, और यहाँ पे इंसान ये भी आ गया, मतलब पर्सन हो गया, एंड हिज डॉग, यहाँ पे क्या हो गया, ये उसका डॉग जो है वो क्या हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, और मैंने बोला आप लोगों को एनिमल भी आ सकता है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग बोलोगे नहीं, एनिमल, ऑब्जेक्ट, इन दो के बारे में हो गया। फिर एग्जाम्पल्स अच्छा सा बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट, विच वगैरह नहीं आएगा, दैट आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, ओ माई गॉड, किडनैप करवा देता हूँ इनको, ठीक है, किडनैप्ड, द मेन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड।
यहाँ हैव बीन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया, द मैन एंड हिज डॉग की वजह से हैज़ बीन नहीं होगा। और दूसरा दैट इसलिए लगाया क्योंकि हमारा ये है एंड से जुड़कर दो जो है ये एंटेसेडेंट जो है, ये एंटेसेडेंट क्या है, तो ये हमारे सेंटेंस है, इनमें एक पर्सन है, ये रहा द मैन, दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर एनिमल, ये रहा हिज डॉग। अगर हो तो दैट का यूज़ होता है जो हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है ना। तो ये रूल अच्छा सा है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। और जो नेक्स्ट रूल है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो हम लोग बात करते हैं, सी नंबर पे है वो, सुपरलेटिव के लिए सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद में हमेशा क्या आएगा, दैट। कैसे? एग्जाम्पल्स में हम लोग बात करते हैं, कबीर इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव इवन सीन, ठीक है। या फिर यहाँ पे एवर भी लगा सकते, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा ये जो रूल है ना, सुपरलेटिव डिग्री प्लस, तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट लेबोरियस, और उसके बाद में हम लोग लगाएंगे दैट। यहाँ पे कभी कभी ऐसे बच्चे बना देते हैं जैसे कि कबीर इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन whom, या फिर कभी कभी लगा देते हु आई हैव इवन सीन, या एल जो लगा देते हो तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा बच्चों इसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट। ये ध्यान रखना रूल नंबर। और रूल नंबर जो डी है वो हम लोग बात करते हैं, ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए अगर है तो वहाँ पे हो जाएगा वो या फिर दैट। दैट के बारे में हमने बात कर लिया अच्छे खासे। और ऑल का प्रयोग, इसी में हम लोग अलग अलग बात कर लेते हैं। डी में ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो वहाँ पे हमेशा क्या आ जाएगा, दैट। और दूसरा ऑल और प्लस में अगर साथ में मान लो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, दैट। एग्जाम्पल्स देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो ऑल मैंस, यहाँ अगर मैं बोल देता हूँ, व्यक्ति ले लेते हैं, ऑल मैंस आर सो गुड दैट दे कैन डू, ये भी लगा सकते हैं दैट, और वो भी, ऑल मैंस आर सो गुड वो प्ले देयर ड्यूटी, ये भी सही हो गया। ऑल का प्रयोग अगर वस्तु के लिए है साथ में, ऑल द थिंग्स दैट आर, ये लगाएंगे, ऑल द थिंग्स दैट आर ब्रोकन हैव टू बी सेंट बैक, उनको वापस भेज देना चाहिए। तो वस्तुओं के लिए हम लोग लगाएंगे दैट, व्यक्ति के लिए लगाएंगे दोनों, ठीक है। और ऑल प्लस सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये कौन सा है बच्चों, जैसे हेयर, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया और अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ऑल हेयर आर या इज सो ब्लैक दैट, इस तरह से हम लोग दूसरा सेंटेंस आगे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रूल आपको ध्यान रखना बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड बच्चों जो एक बात जो बोलनी है, ऑलवेज कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।